नमस्कार साथियों, मैं केपी यादव, पीजीटी इतिहास, जवाहर नवोदय विद्यालय ललितपुर। साथियों, आज के इस वीडियो में मैं भारत सरकार के शिक्षा मंत्रालय के द्वारा संचालित देश के जवाहर नवोदय विद्यालयों में प्रवेश और परीक्षा से संबंधित जानकारी आपके प्रस्तुत करूँगा। साथियों, जवाहर नवोदय विद्यालय की स्थापना भारत सरकार की राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 के अनुसार की गई। ये जवाहर नवोदय विद्यालयों में छात्रों को निःशुल्क, गुणवत्तापूर्ण शैक्षणिक शिक्षा प्रदान की जाती है। जवाहर नवोदय विद्यालयों में सीबीएसई अर्थात केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की परीक्षा में छात्र सम्मिलित होते हैं। साथियों, जवाहर नवोदय विद्यालयों में प्रवेश के लिए 3 कक्षाओं में परीक्षा का आयोजन किया जाता है। कक्षा 6, कक्षा 9 और कक्षा 11 के लिए। इसके लिए प्रत्येक वर्ष देश के विभिन्न विद्यालयों में संचालित होने वाले परीक्षा का आयोजन किया जाता है, जिसके माध्यम से प्रतिभावान छात्रों का सिलेक्शन करके उन्हें गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान की जाती है। साथियों, मेरे पीछे नवोदय विद्यालय समिति द्वारा जारी किया गया एक पंपलेट है, जिसमें नवोदय विद्यालय से की उपलब्धियों को बताया गया है। आप थोड़ा सा देखेंगे, मैं इसको एक एक करके आपके समक्ष प्रस्तुत कर रहा हूँ। साथियों देखिए, ये नवोदय विद्यालय समिति द्वारा एक पंपलेट है, जिसमें बताया गया है कि सत्र 2025-26 में प्रवेश के लिए जारी किया गया सूचना है। इसमें बताया गया है कि समान विशेषताओं में जवाहर नवोदय विद्यालय में हर जिले में सह शिक्षा, आवासीय, बालक एवं बालिकाओं के लिए अलग अलग छात्रावास की सुविधा है। निःशुल्क शिक्षा, भोजनालय, छात्रावास की सुविधा दी गई है। प्रवास योजना, साथियों ये नवोदय विद्यालय की एक खास योजना है, प्रवास योजना अर्थात माइग्रेशन की योजना, जिसके माध्यम से छात्रों को एक नवोदय विद्यालय से दूसरे डिफरेंट कल्चरल नवोदय विद्यालयों में माइग्रेट किया जाता है, जिससे कि छात्र दूसरी जगह के सांस्कृतिक वातावरण से परिचित हो सके। साथ ही खेलकूद, एनसीसी, स्काउट एवं गाइड, एनएसएस आदि गतिविधियों का भी इसमें संचालन किया जाता है। साथियों गुणवत्तापूर्ण शिक्षा पर विशेष जोर दिया जाता है। जी मेंस 2024 में 12,071 छात्रों में से 4,352 छात्रों ने इस परीक्षा को उत्तीर्ण किया। इसी के साथ जी एडवांस 2023 में 3,796 में से 1228 अर्थात 32.3% छात्रों ने इस परीक्षा को उत्तीर्ण किया। इसी प्रकार से नीट 2024 में 24,529 लिखा गया है, आप देख सकते हैं। 24,322 में से 19,183 81.8% विद्यार्थियों ने नीट परीक्षा में उत्तीर्ण किया। बोर्ड परीक्षा 10th और 12th 2023-24 में जवाहर नवोदय विद्यालय का परिणाम देश के संचालित समस्त विद्यालयों में सर्वश्रेष्ठ रहा, जिसमें से कक्षा 12वीं में लगभग लिखा गया है 98.90% विद्यार्थी उत्तीर्ण हुए, जो कि देश के द्वारा संचालित समस्त केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की परीक्षा में सम्मिलित हुए छात्रों में से सर्वश्रेष्ठ परिणाम था। साथियों, अब मैं आपके समक्ष जवाहर नवोदय विद्यालय समिति द्वारा जारी किया गया एक प्रॉस्पेक्टस, जिसमें कि प्रवेश और परीक्षा से संबंधित नियम है, वो ओपन करूंगा, जिसमें आपको एक एक बिंदुवार आपके समक्ष में चर्चा करूंगा। साथियों, जैसा कि आप देख रहे हैं, जवाहर नवोदय विद्यालय चयन परीक्षा 2025, जिसका आयोजन जो ऐसे विद्यालय जिनमें छुट्टियां गर्मी में होती हैं, उनमें परीक्षा का आयोजन शनिवार 18 जनवरी 2025 को किया जाएगा। जबकि ऐसे विद्यालय जिनमें छुट्टियां शीतकालीन होती हैं, उनमें 12 अप्रैल 2025 को किया जाएगा। इसमें लिखा गया है कि कौन कौन से विद्यालय ऐसे हैं जो
समर बाउंड है और कौन से विंटर बाउंड है। अर्थात समर बाउंड मतलब इनमें समर में छुट्टियां होती है, जैसे कि आंध्र प्रदेश, असम, अरुणाचल प्रदेश, बिहार, छत्तीसगढ़, जो गोवा, गुजरात, ये ऐसे स्टेट हैं जहाँ जो समर बाउंड है, अर्थात यहाँ पर गर्मी की छुट्टियां होती हैं और यहाँ पर परीक्षा का आयोजन 18 जनवरी 2025 को किया जाएगा। जबकि मिजोरम, नागालैंड, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, जम्मू एंड कश्मीर, हिमाचल प्रदेश के चंबा, किन्नौर, मंडी, सिरमौर ऐसे स्टेट के में परीक्षा का आयोजन 12 अप्रैल 2025 को किया जाएगा। साथियों, इसके अलावा और भी कुछ नवोदय विद्यालय परीक्षा की कुछ जानकारियां हैं, जैसे कि यहाँ पर पूरी तरीके से कक्षा 6 से 8 तक के विद्यार्थियों को निःशुल्क शिक्षा दी जाती है, जबकि 9 से 12 तक पढ़ने वाले विद्यार्थियों को वीडीए यानी विद्यालय विकास निधि जमा करनी होती है। लेकिन इस विद्यालय विकास निधि में जैसे छात्र छात्राएं जिनके अभिभावक सरकारी सेवा में नहीं है उन्हें 600 रुपये और जिनके अभिभावक सरकारी सेवा में कार्यरत हैं उनको 1500 रुपये विद्यालय विकास निधि के रूप में जमा करना होता है, जो छात्र 9 से 12 तक की अध्ययन कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पर अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, दिव्यांग छात्र छात्राएं, इनको लिए कोई भी विद्यालय विकास निधि का प्रयोजन नहीं है, उनको निःशुल्क शिक्षा प्रदान की जाती है। साथियों कुछ बातें और परीक्षा से संबंधित जानकारी आपको दूंगा मैं। प्रवेश से संबंधित जानकारी दूंगा। छात्रों को प्रवेश के समय कुछ चीजों का खास ध्यान रखना चाहिए, जैसे कि अपना फॉर्म भरते समय जानकारी रखनी चाहिए। जैसे कि इसमें लिखा गया है कि जो फॉर्म भरते हैं उस फॉर्म में निर्धारित प्रारूप में प्रधानाध्यापक द्वारा सत्यापित प्रमाण पत्र पर अभ्यर्थी उल्लेखित पूर्ण विवरण दे। छात्र का फोटोग्राफ लगा होना चाहिए, माता पिता के हस्ताक्षर होना चाहिए और अभ्यर्थी का हस्ताक्षर होना चाहिए। एक प्रोफार्मा होता है जिसे भर करके प्रधानाध्यापक से हस्ताक्षर करवा के अपलोड करना होता है। और आगे की बातों में साथियों कई बार बहुत कंफ्यूजन होता है कि कौन सा व्यक्ति नवोदय विद्यालय में एडमिशन के लिए पात्र है, कौन सा छात्र एडमिशन के लिए पात्र है। तो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात लिखी गई है, कौन पात्र है। कौन पात्र है ये आप देख रहे हैं। सभी अभ्यर्थियों के लिए जरूरी है कि जवाहर नवोदय विद्यालय कक्षा में उम्मीदवार का प्रवेश का जिला विशिष्ट, एक उम्मीदवार जो जिले में 5वीं कक्षा में वही छात्र अध्ययन के लिए पात्र है या प्रवेश के लिए पात्र है जो छात्र कक्षा 5वीं में उस वर्ष पढ़ रहा है। साथ ही छात्र केवल संबंधित जिले का वास्तविक निवासी और उसी कक्षा 5 में अध्ययन कर, अर्थात छात्र के लिए जरूरी है कि जिस नवोदय विद्यालय में उसे प्रवेश पाना है उस जिले का निवासी होना और उस जिले में पढ़ना चाहिए। दोनों छात्र के लिए जरूरी होता है। अब और कुछ बातों पर ध्यान रखते हैं। प्रवेश के लिए छात्रों की जन्म तिथि सबसे मुख्य बात होती है। तो जो छात्र 2025-26 में इस सत्र के लिए प्रवेश फॉर्म भर रहे थे उन्हें जानकारी होनी चाहिए थी कि उनका जन्म 5/1/2013 से पहले तथा 31/7/2015 से बाद का नहीं होना चाहिए, अर्थात दोनों ही तिथियों को शामिल किया गया है। इन दोनों तिथियों को से बाद का और पहले का नहीं होना चाहिए। और साथ में अब साथियों मैं आपके सामने जवाहर नवोदय विद्यालय में प्रवेश परीक्षा जो होती है उसके संबंध में बताना चाहता हूँ। प्रवेश परीक्षा में लिखा गया है चयन परीक्षा की संरचना, अर्थात चयन परीक्षा की अवधि 2 घंटे की होगी और 11:30 पूर्वाह्न से 1:30 अपराह्न तक होगी, यानी 11:30 पर आपका परीक्षा शुरू होगी और 1:30 पर समाप्त हो जाएगी। ये 2 घंटे का पूरा पेपर होगा। इस 2 घंटे में जो संपूर्ण अंक है वो 100 है और जो प्रश्न होगा वो प्रश्न 80 दिए गए हैं, 80 प्रश्न में 100 मार्क्स। इसमें 4 पोर्शन दिए गए हैं, 4 हिस्सों में पेपर बटा होता है। प्रश्नों की संख्या बताई गई है। मानसिक योग्यता यानी मेंटल एबिलिटी से संबंधित 40 प्रश्न होंगे, अंक उसके 50 होंगे और उसका समय अवधि 60 है। अंकगणित परीक्षा 20 प्रश्न होंगे और अंक 25 और 30 मिनट इसका समय होगा। भाषा परीक्षा में 20 प्रश्न होंगे और 25 अंक दिए गए हैं और 30 मिनट इसका समय दिया गया है। पूरा योग 80 होगा, 80 प्रश्न होंगे, अंक 100 होंगे और 2 घंटे का समय दिया गया है। तो अभ्यर्थी को जो अभ्यर्थी एक और बात कही गई है साथियों कि जो छात्र दिव्यांग दिए गए, जो छात्र दिव्यांग होंगे तो दिव्यांग छात्रों के लिए अलग से 40 मिनट का समय दिया जाएगा। तो साथियों ये आपके जवाहर नवोदय विद्यालय से संबंधित प्रवेश से संबंधित जानकारी थी। इसमें आपको एक OMR शीट मिलेगी जिसमें कि छात्रों को गोला करना होता है। नीले अथवा काले बॉल पॉइंट पेन का प्रयोग करना है। कुछ छात्र पेंसिल लेके जाते हैं, पेंसिल लेकर के नहीं जाते हैं। आपको मैं आपको एक कानून दिखाता हूं, जैसे इस प्रकार से दिया गया है कि इस प्रकार से A, B, C और D इस प्रकार से आपको विकल्प दिए जाएंगे उसमें, और इसमें से सही विकल्प को आपको इस तरीके से पूर्णतः गोल करना है। इसमें
इसमें टिक नहीं लगाना है, क्योंकि टिक लगाने से आपके प्रश्न का आंसर का मूल्यांकन नहीं होगा और आपको उसके अंक नहीं दिए जाएंगे। इसलिए इसका ध्यान रखें कि उत्तर करते समय, प्रश्न को हल करते समय उसको पूरी तरीके से गोला करें और ध्यान रखें इसको पेन से ही करें, इसमें कहीं से भी पेंसिल का प्रयोग नहीं करें। इसमें एक बात और कही गई है साथियों, प्रत्येक सही उत्तर के लिए 1.25 अंक दिए जाएंगे, जबकि ऋणात्मक मूल्यांकन नहीं होगा। गलत जो प्रश्न का होगा उसके लिए कोई भी अंक आपका नहीं काटा जाएगा। साथियों, इस तरीके से कुछ प्रश्नों के उदाहरण दिए गए हैं, जैसे आप देख सकते हैं A, B, C, D, और इसमें आपको बताना है कि कौन सा डिफरेंट है। ये चार आकृतियां आपके सामने दी गई हैं। चार आकृतियों में से आपको बताना है कि कौन सी आकृति में अलग दिखा गया है, आकृति भिन्न है, ये आप चुनें। तो इस प्रकार से आप देखेंगे कि A, B और C, D में से जो आकृति डिफरेंट है वो A है। तो आप उस तरीके से जो आपका आंसर है A वाले आंसर को आपको गोला करना होगा। साथियों, इसके साथ ही नवोदय विद्यालय समिति ने अलग अलग कैटेगरी के लिए कुछ रिजर्वेशन की व्यवस्था की है, जैसे कि लड़कियों के लिए भी 33% आरक्षण व्यवस्था की गई है, ओबीसी के लिए की गई है, एससी और एसटी छात्रों के लिए व्यवस्था की गई है। तो साथियों, और भी कुछ जानकारी आपको दे रहा हूं। इस तरीके से प्रश्नों के आप एग्जाम्पल दे सकते हैं। साथियों, आज की इस वीडियो में इतनी ही जानकारी देता हूं मुझे, और जानकारी से संबंधित अगर कुछ और भी आपको जानकारी चाहिए हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, उसमें आपको जानकारी दी गई। जय हिंद, जय भारत, जय सर।